Standard 1 Subject English Revision Worksheet based on Unit 5, 6, 7 and 8. Let's get started. Subscribe the channel. Circle the correct picture. सही पिक्चर पर क्या करना है? सर्कल बनाना है. नंबर 1 We wear in winter season. हम विंटर सीजन यानी सर्दी के मौसम में पहनते हैं. चलिए यहाँ पे पिक्चर देखते हैं. पेल, शॉर्ट्स, स्वेटर है ना. विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं? स्वेटर. वेरी गुड. So we will circle on sweater. Compulsory to wear during pandemic. वबाई बीमारी के दौरान पहनना कंपलसरी है, लाजमी है. तो अभी यहाँ पे पिछले 1 साल से पूरे वर्ल्ड में जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो ऐसी सूरत हाल में सब लोगों को क्या पहनना कंपलसरी है? मास्क है ना. मास्क पहनने से हम ये इस तरह की बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं. तो क्या आएगा देखो यहाँ पर? मास्क, शर्ट, मास्क, शूज. तो किस पर सर्कल करेंगे? मास्क पर. नंबर 3 वी यूज इन आवर किचन. हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं. सी द पिक्चर्स. बलून, वेजिटेबल्स, प्रेशर कुकर है ना. हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेशर कुकर. वेरी गुड. नंबर 4 मेक्स अर्थन पॉट्स. मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. कौन बनाता है मिट्टी के बर्तन? पॉटर. सी द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन ऑफ पॉटर. देखो ये इस क्या कर रहा है? पॉटरी व्हील दिखाई दे रही है यहाँ पर है ना. पॉटरी व्हील पर वो क्या कर रहा है? पॉट्स बना रहा है. वेरी गुड. मैच द फॉलोइंग. व्हाट आर दे डूइंग है ना. हमें यहाँ पे क्या करना है? मैचअप करना है कि ये क्या कर रहे हैं. सी ये 2 कॉलम्स आर गिवन. देखिए पहले कॉलम में क्या है? पिक्चर्स दी गई है और सेकेंड कॉलम में जो है वो डूइंग वर्ड्स है. नाउ सी द फर्स्ट पिक्चर. देखिए फर्स्ट पिक्चर में ये मैन क्या कर रहे हैं? फ्राइंग कर रहे हैं ना. पूरी तल रहे हैं. पूरी तल रहे हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फ्राइंग. तो इसे हम मैच करेंगे फ्राइंग से. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज अ बॉय इज सिंगिंग है ना. ये लड़का जो है वो गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है ना. तो इसका डूइंग वर्ड क्या आएगा? सिंगिंग. हम इसे सिंगिंग से मैच करेंगे. नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपको देखिए टैप दिखाई दे रहा है, उसमें से पानी गिर रहा है ना, नल. बच्चा कुछ वॉश कर रहा है. तो क्या कर रहा है ये? डूइंग वर्ड क्या आएगा? वॉशिंग. इसे हम वॉशिंग से मैच करेंगे. नाउ द लास्ट पिक्चर इज अ मैन है ना. यहाँ पे एक आदमी है और उनके हाथ में क्या है? बुक है, रीड कर रहे हैं. तो क्या आएगा इसके लिए? डूइंग वर्ड रीडिंग. इसको हम रीडिंग से मैच करेंगे. अच्छा एक बात बच्चों आप याद रखिएगा कि डूइंग वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं है ना. इससे हमको एक्शन पता चलता है. ओके नाउ मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द फर्स्ट लेटर. टाइगर फर्स्ट लेटर टी है ना. नेक्स्ट डियर फर्स्ट लेटर डी. डॉली फर्स्ट लेटर डी. यहाँ पे कैपिटल डी है तो हम भी यहाँ पर कैपिटल डी लिखेंगे. टीचर फर्स्ट लेटर टी. सैंडल्स फर्स्ट लेटर एस. जॉन फर्स्ट लेटर जे. फर्स्ट लेटर यानी पहला लेटर. ओके नेक्स्ट स्पॉट द इंग्लिश वर्ड्स इन द पिक्चर. जो पिक्चर दी गई है इसमें हमको क्या करना है? जो जो इंग्लिश वर्ड्स नजर आ रहे हैं उनको निशान करके बताना है. चलिए हम देखते हैं इस पिक्चर में. देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल, शॉप, पुलिस स्टेशन, मोबाइल शॉप, स्कूल, स्कूल वैन, ATM. ओके नाउ मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द करेक्ट वर्ड फॉर दिस एक्शन. ये जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, इस पिक्चर के लिए आपको करेक्ट वर्ड ढूंढना है यहाँ से. ओके चलिए यहाँ पे पहले हम रीड करते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है? वाइप, येल, यॉन. अब ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे बॉय क्या कर रहा है? चीख रहा है.
चीखना यानी येल। चीखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? येल। तो इसको हम किससे मैच करेंगे? ये येल आएगा, है ना। ये एक्शन के लिए कौन सा वर्ड करेक्ट है? येल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बॉय क्या कर रहा है? सो रहा है ना, उसको नींद आ रही है, नींद कैसा महसूस हो रहा है, जमाई आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? क्या कहते हैं? यॉन। क्या बोलेंगे? यॉन। देखिए अभी हम ये रीड करें, यॉन, विसल, येल। क्या आएगा इसके लिए करेक्ट वर्ड? यॉन। नाउ द नेक्स्ट, ओ दिस बॉय इज विस्लिंग, है ना। क्या कर रहा है ये बच्चा? सीटी बजा रहा है। सीटी बजाने को इंग्लिश में कहते हैं विसल, है ना, विसल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको किससे आप मैच करोगे? विसल। करेक्ट वर्ड क्या है इस इमेज के लिए? विसल। नेक्स्ट, वाइट, येल, यॉन, है ना। अब ये देखिए, आपको येल की मीनिंग तो पता है, चीखना, यॉन यानी जमाई लेना। अब वाइप का मतलब होता है साफ करना। देखिए बॉय को, ये बॉय ने क्या किया है? इसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है ना, इसने अभी अभी अपने चेहरे को साफ किया है। तो हम इसको किससे मैच करेंगे? वाइप से। ओके। नेक्स्ट, राइट द इंग्लिश लेटर्स विच आर सेम इन कैपिटल एंड स्मॉल। हमको यहाँ पे क्या करना है? ऐसे इंग्लिश के लेटर्स लिखना है जो कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में बिल्कुल एक जैसे लिखे जाते हैं। हाँ, ये बात है कि कैपिटल में हमें उस लेटर को हम कैसा लिखते हैं? कैपिटल में बड़ा लिखते हैं और स्मॉल में हम छोटा लिखते हैं। चलिए अभी हम लिखेंगे। चलिए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड, है ना। ये पूरे कितने लेटर्स है? 8 लेटर्स है। आप इसे याद रखिएगा कि आपको तो पता ही है कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है उनको 2 तरीकों से लिखा जाता है, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल, है ना। और ये पूरे 8 लेटर्स जो है वो कैपिटल और स्मॉल दोनों में बिल्कुल एक जैसे लिखे जाते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पिक्चर और कलर। Oh, what's this? It's a van. V-A-N, van. Now the next picture. It's your favorite one, no? Potato. P-O-T-A-T-O, potato. Now see? Axe. A-X-E-X. Which color is it? Red. R-E-D, red. Fill in the blanks with suitable vegetable name. हमको क्या करना है? यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल करना है और क्या लिखना है वहाँ पे? वेजिटेबल नेम, सब्जी तरकारियों के नाम लिखना है। सी हियर, आई एम अ डैश, आई एम सो फैट। वो आप ये जो भी वेजिटेबल है वो अपने आप को डिस्क्राइब करके बता रहा है कि मैं क्या हूँ? बहुत मोटा हूँ। अब ये कौन सा वेजिटेबल है जो बहुत मोटा है? यस, इट्स अ पम्पकिन। P-U-M-P-K-I-N, pumpkin. I am a pumpkin. I am so fat. मैं कद्दू हूँ और मैं बहुत मोटा हूँ। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखिए कि हमारा नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया जो है, नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया भी क्या है? पम्पकिन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, तो आप क्या कहोगे? pumpkin. Do remember, okay? Now move on next question. I am a dash. I am red and juicy. है ना, ये लाल और रसीला कौन है? Yes, tomato. T-O-M-A-T-O, tomato. I am a tomato. I am red and juicy. मैं टमाटर हूँ, मैं लाल और रसीला हूँ। Very good. I am a dash. I am slim and tall. मैं पतला और लंबा हूँ। कौन है भाई ये पतला और लंबा? Yes, it's a cucumber. C-U-C-U-M-B-E-R, cucumber. I am a cucumber. I am slim and tall. मैं ककड़ी हूँ, मैं पतला और लंबा हूँ। I am a dash. I am green and leafy.
अच्छा भाई, ये ग्रीन और लीफी कौन है? हरा और पत्तेदार, ये कौन सी सब्जी है? यस, स्पिनच। स्पिनच, स्पिनच। आई एम अ स्पिनच। आई एम ग्रीन एंड लीफी। मैं पालक हूँ, मैं हरा और पत्तेदार हूँ। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स। हमको क्या करना है यहाँ पे? ये ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। और उसमें क्या लिखना है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में लिखना है। माय नेम इज, मेरा नाम, आपका जो भी नाम होगा आपको उसे लिखना है। हम यहाँ पर सारा लिख रहे हैं। हाँ, ये सारा लिख रही है तो सारा का नाम, वो अपना नाम लिखेगी ना। मेरा नाम सारा है। वेरी गुड, माय नेम इज सारा। नेक्स्ट, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, है ना। मैं कितने साल की हूँ? सारा क्या लिखेगी? सारा क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे जो होते हैं वो 6 और 7 ईयर्स के होते हैं, या तो 6 साल के या 7 साल के। और ये जो सारा है ये 6 ईयर्स ओल्ड है, तो वो क्या लिखेगी? 6। आई एम 6 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 7 ईयर्स के हैं तो आप यहाँ पर 7 लिखोगे। ओके, आई लिव इन डैश। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आप कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे आपने आपके विलेज या सिटी का नाम लिखना है। विलेज यानी अगर आप गांव में रह रहे हो तो आप अपने गांव का नाम लिखोगे, और अगर आप सिटी में रह रहे हो, शहर में, तो वहाँ का नाम लिखोगे। अब ये जो सारा है इस सिटी में रहती है। देखिए उसकी सिटी का नाम क्या है? भिवंडी। तो वो क्या लिख रही है? देखिए यहाँ पे, आई लिव इन भिवंडी। आई गो टू डैश स्कूल। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। अब सारा के स्कूल का नाम KMES है, तो सारा क्या लिखेगी? KMES। आई गो टू KMES स्कूल। ओके, आपके स्कूल का जो भी नाम होगा आपको वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, आई एम इन स्टैंडर्ड 1। यस, ONE 1। आई लाइक डैश। यहाँ पे मुझे पसंद है। आपको क्या पसंद है वो आपको लिखना है। अब सारा यहाँ पे डॉल लिखिए, है ना, उसको डॉल बहुत पसंद है। आई लाइक डॉल, DOLL, डॉल। ओके, नाउ वी विल रिपीट इट। माय नेम इज सारा। आई एम 6 years old. I live in Bhiwandi. I go to KMES school. I am in standard 1. I like doll. Okay, now the last, write numerals from 1 to 50. आपको यहाँ पर क्या लिखना है? न्यूमरल्स यानी गिनती लिखनी है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 50 तक न्यूमरल्स लिखना है। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब भी आप लिखोगे ना तो पढ़कर लिखना है। ओके, सी लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Thank you.